नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं शुभेंदु पंडित और अभी हम रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए प्रिसा सिंह है जो सामाजिक क्षेत्र में जो है लगातार कार्य कर रही है। वह झारखंड की बोकारो के रहने वाली है और वर्तमान समय में जो है दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के साथ समाज सेवा भी कर रही है। तो उन्हीं से जानते हैं सीधा सवाल कि जो आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, क्या क्या कुछ अचीवमेंट आपने इस क्षेत्र में किया है, क्या कुछ बताना मीडिया को चाह रही हैं, बताइए। स्टार्टिंग से मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स, हेल्पेज इंडिया और कोविड के टाइम पे भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। हर जगह से कोरोना वॉरियर इन सब के सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। बट आज तक की मेरी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है जब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था आज का करमवीर अवार्ड से। हाल ही की बात है, पिछले साल में। तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है अब तक। तो क्या कुछ अचीवमेंट जो की हैं, किस क्षेत्र में कार्य करने के दौरान आपको मिला है वो अचीवमेंट? महाराष्ट्र सरकार ने मुझे कोरोना के समय जो मैंने काफ़ी खुद से वॉलंटियर करके काम किया, काफ़ी ड्रग एनजीओज़ के साथ काम किया उस टाइम पर, तो उसके लिए सम्मानित किया गया था। और अभी जैसे मैं औरतों के लिए और स्पेशली एबल्ड के लिए काम कर रही हूँ, तो वो मेरा अपना क्षेत्र बन चुका है। क्या कुछ आप काम कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगी, बताइए। अभी जैसे हम लोग जो भी स्पेशली वो लोग कंपनीज़ होते हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि उन्हें भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए, वो भी आगे बढ़ पाए और सबको पता लग पाए कि वो भी ग्रोथ में उतना ही अपना हाथ बटा सकते हैं जितना कि बाकी सब कर सकते हैं। और बाकी अभी मैंने हाल ही में रोटरैक्ट क्लब ऑफ दिल्ली और फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो हम उसमें भी काफ़ी वुमेंस और भी बाकी एरिनाज में काम करने का सोच रहे हैं। तो अभी आपने कहा जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पीएम मोदी का जो ड्रीम नारा है और ड्रीम नारे के तहत जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो वर्तमान में भारत में ठीक ढंग से कार्य हो पा रहा है उसके लेकर? देखिए, सरकार तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, फंड्स दे रही है, बट कहीं ना कहीं अभी भी उन रूट लेवल्स में जो है ना करप्शन और ये सब, उन चीज़ों की वजह से फैसिलिटीज़ प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रही हैं। तो उसमें तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले से बहुत चेंज आया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है कि हाँ, बेटियों को पढ़ाना है। जैसे कि मैंने नोटिस भी किया कि मतलब पहले जितनी अवेयरनेस नहीं थी कि लड़कियां भी इस फील्ड में कर सकती हैं, अब जैसे आर्मी की बात की जाए तो थोड़े टाइम पहले ही वुमेन्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया है। तो बदलाव तो आ रहा है और आएगा, और यूथ है, हमारी जनरेशन चेंज करेगी शायद ये सोच। मेरी तो यही मानना है। आगे ये बताइए कि जो भी समाज का क्षेत्र है उसमें लड़कियां जो है बहुत कम निकलती है घर से बाहर। आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, क्या कुछ मतलब कार्य करने के दौरान क्या कुछ ऐसा कुछ आपके समय कुछ ऐसा विषय आया है जो कि आप साझा करना चाहती है मीडिया से? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और सबको ऐसा लगता है कि एक तो मैं छोटी भी बहुत थी एज में, मैंने 9th क्लास से काम करना शुरू किया था, तो लोगों को लगता था कि एक तो छोटी है ऊपर से लड़की है तो क्या ही काम कर लेगी। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग इशू बहुत आता है, लड़कियों के काम पे ट्रस्ट नहीं करते लोग जल्दी। बेशक वो पूरे देश को चला सकती है, पूरा घर संभाल सकती है, बट अभी भी एक वो चीज़ है कि हाँ, औरत है तो इतना नहीं कर पाएगी। वो चीज़ हमेशा मतलब हमेशा से मैं फेस करती आ रही हूँ, बट कोशिश यही है कि चेंज किया जाए इसको, लोगों को दिखाया जाए कि हो सकता है हर चीज़। ये बताइए, सरकार की ओर से तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है लड़कियों को मतलब बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप जो इस सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हैं, कितने वर्षों से काम कर रही हैं और क्या कुछ ऐसा विशेष इन सब्जेक्ट से अलग करना चाहती हैं जो कि महिलाओं और लड़कियों के लिए जो है समाज में एक बेहतर संदेश हो और बेहतर रूप से जो है कार्य कर सकें? मुझे काम करते हुए 5-6 साल हो गए होंगे, मतलब 6 years होने वाले होंगे। और मेरा मेन मोटिव इस टाइम पे ये है कि जो हमारे यूथ है वो आगे आए, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि ये हमारी सोसाइटी है तो हमें उसको अपना गिव बैक करना है। अगर हर एक यूथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि ये मेरा देश है और मुझे इसके लिए काम करना है, तो चेंज तो वहीं से शुरू हो जाएगा। जब मैंने अपना एनजीओ शुरू किया तो मेरा भी ये मोटिव था कि मैं अपने एज के लोगों को आगे लाऊं, उन्हें काम करने के लिए कहूं। तो मैं तो इस माध्यम से यही संदेश दूंगी कि आगे आइए, जितना मन बढ़ सके उतना काम कीजिए, लेकिन अपनी कंट्री को गिव बैक ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि जो भी लड़कियां होती हैं, वो होता क्या है कि जो रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या है कि मैट्रिक पास होने के बाद अधिकतर लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ देती है।
तो सरकार जो है क्या जो भी लड़कियां हैं उसको जो है कम से कम ग्रेजुएशन तक जो है मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कार्य आपके पास है क्या, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर जो काम किया जा सके? कि आगे भी और एजुकेशन, बात ये नहीं है सरकार फ्री कर देगी, ठीक है। अगर फ्री करने के बाद भी अगर वो सोच ही नहीं बदल पा रहे हम, तो फ्री करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं। कि ग्रेजुएशन सोच, उस जो सोच है उसको बदलाव लाने के लिए प्रयास कौन करेगा? प्रयास तो एजुकेशन सिस्टम से ही आएगा। पहले स्टेप से हम जब क्लास में बैठते थे तब से वो सोच बननी सुननी शुरू होती है। घर में जो हम सुनते हैं उससे वो सोच बननी शुरू होती है। अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो, हमारे पेरेंट्स हमें जो सिखाते हैं हम वही रोपते हैं। बचपन से हम सीख के नहीं आते कि लड़का लड़की में ये भेदभाव है, ये हमें सिखाया जाता है। जहाँ से ये आ रहा है हमें वो सोर्स बंद करने की ज़रूरत है, और वो सोर्स तभी बंद होगी जब धीरे धीरे करके वो चेंज आएगा। और वो चेंज आ रहा है, जैसी जनरेशन बदल रही है, जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये समझ है और वो तौर तरीका है, और वो चेंज आएगा। एक सवाल झारखंड के परिदृश्य में है कि झारखंड में क्या है ना कि आप देख रहे होंगे कि डायन प्रथा को लेकर के जो है लगातार जो है घटनाएं घटती है, जहां पर खास करके जो ट्राइबल इलाका है वहां पर डायन प्रथा को लेकर के जो है महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है। और सरकार इस दिशा में जो है कार्य कर रही है लगातार जो है नुक्कड़ नाटक को प्रचार के माध्यम से, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट जो है समाज में नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहेंगी? मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और हम करते ही हैं। मतलब मेरी मदर है मतलब, तो वो भी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई थी। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते थे जगह से, तो वो उसमें कंट्रीब्यूशन देती थी। मैंने उन्हें काम करने देखा है, और जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसकी तरफ काम करने की तो मैं ज़रूर करूँगी। चलिए, तो ये है सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जो अभी 6 साल से जो है सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और बोकारो की रहने वाली है, और दिल्ली में अभी जो है इनका केंद्र है। सामाजिक कार्य के तौर पर ये लगातार काम कर रही हैं। जैसा कि इन्होंने ऑन द स्पॉट के सवालों का जवाब दिया। अब आने वाले समय में सामाजिक क्षेत्र में क्या कुछ बड़ा नाम अचीवमेंट इनके साथ जुड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।